आगे बढ़ते हैं। भजनलाल सरकार में मंत्री मदन दिलावर से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां थानेदार ने मंत्री जी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात कोर्ट में लिख डाली। इधर खुफिया पड़ताल में सामने आया कि मंत्री के खिलाफ 22 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत का फेर या आंकड़ों की बाजीगरी, पुलिस को नहीं दिखे मंत्री के 22 केस। पुलिस ने कोर्ट को बताया मंत्री जी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। इसे सियासत के फेर में आंकड़ों की बाजीगरी कहें या फिर मानवीय भूल, क्योंकि मामला राज्य की भजनलाल सरकार के मंत्री या बड़े बीजेपी नेता से जुड़ा था। थानेदार ने मंत्री को खुश करने के लिए या फिर बिना जानकारी के मंत्री जी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं होने की बात कोर्ट में लिख डाली। दरअसल ये पूरा मामला वर्तमान में भजनलाल सरकार के मंत्री मदन दिलावर से जुड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में वर्तमान में भजनलाल सरकार में मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ साल 2023 में संजय सर्किल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। केस बीजेपी के दिग्गज नेता से जुड़ा होने के कारण जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई। इधर इस मामले में अगले महीने मार्च में हाईकोर्ट में तारीख पेशी है। मामला संजय सर्किल थाने में दर्ज हुआ था। ऐसे में हाईकोर्ट ने केस की फाइल मंगवाने के निर्देश दिए। फाइल के साथ संजय सर्किल थाना अधिकारी ने दिलावर के खिलाफ किसी प्रकार का पुराना मुकदमा दर्ज नहीं होने की जानकारी भेज दी। इधर खुफिया पड़ताल में सामने आया कि मंत्री जी के खिलाफ 22 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और जानकारी ठीक करवाकर कोर्ट भिजवाई गई। दरअसल जब भी किसी आपराधिक मुकदमे में सेशन और हाई कोर्ट में तारीख पड़ती है तो फाइल कोर्ट में भेजी जाती है। केस की स्थिति के साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड और तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होता है। इधर संजय सर्किल थाने की फाइल देखते ही कोर्ट कर्मियों का माथा ठनका। कोर्ट ने सीआईडी सीबी थाने और सीआईडी ने दिलावर के गृह थाने अटरू से जानकारी मांगी तो पता चला कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ लगभग 22 केस दर्ज हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार खुद के थाने में एफआईआर पार्ट फर्स्ट में दर्ज होती है और गैर इलाके में दर्ज होने वाली एफआईआर पार्ट थर्ड में दर्ज होती है। भले ही आरोपी के खिलाफ कितने ही केस दर्ज हो, जानकारी में नहीं होने पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। साल 1979 में अटरू में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज, 12 कोतवाली में 1979 में मामला दर्ज, साल 1999 साल 2000 में 2 मामले दर्ज, वर्ष 2001 में दर्ज मामलों में दिलावर को बरी या केस ड्रॉप किया गया। साल 1990 और 92 में दर्ज केसों में एफआईआर लगी। 1989 में विज्ञान नगर कोटा मकबरा कोटा केस में बरी, 1995 में 12 सदर में संदेह का लाभ देकर बरी, 1999 में अटरू में दर्ज केस 399 और 432 और साल 2010 में दर्ज केसों को राज्य सरकार ने लिया वापस। पिछले साल रामगंज मंडी और सुकैत थाने में दर्ज केस 195 पुलिस के पास पेंडिंग। 14 जुलाई 2021 में रामगंज मंडी में दर्ज महामारी अधिनियम का मामला कोर्ट में पेंडिंग। इस्तगासा में दर्ज 2 अन्य केस राज्य सरकार की ओर से वापस लिए गए। संजय सर्किल थाना पुलिस ने हाई कोर्ट में फाइल के साथ नील रिपोर्ट भेज दी। सीआईडी सीबी को इसका पता चला तो जानकारी में आया कि दिलावर के खिलाफ 22 मुकदमे। अब मामले में जानकारी दुरुस्त कर कोर्ट को भेजी जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी के खिलाफ अंधाधुंध पीछे पड़ने वाली पुलिस को क्या मंत्री जी के मुकदमे नज़र नहीं आए। कैमरामैन देव प्रकाश के साथ विष्णु शर्मा, जी।